हेलो फ्रेंड्स, मैं चर्चा करने वाला हूं सीयूईटी यूजी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। हर एक एस्पायरेंट्स की, हर एक स्टूडेंट की कुछ बेसिक इंक्वायरीज हैं, उनके पेरेंट्स की भी हैं, जिनके बच्चे इस बार 12th पास करके, चाहे वो बीएससी में है, चाहे वो बीएससी करेंगे या बीकॉम करेंगे या वो बीए करेंगे या कोई अदर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेंगे। इस बार वो 12th में साइंस स्ट्रीम में है, कॉमर्स में है या आर्ट्स में है, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का देश के नामचीन विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हो। तो उसका एक ही मार्ग है, सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, 8 मई के आसपास शुरू हो जाएगा और लगभग 1 जून तक चलेगा। इस एग्जाम के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। टोटल सब्जेक्ट है इसमें 37 है सीयूईटी यूजी 2025 में। 13 लैंग्वेजेज है जिसमें से आप एक ले सकते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी है वो 2 को भी आपको अनुमति देती है। 23 डोमेन सब्जेक्ट है, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आपके पास 12th में थे, यानी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ये 23 है, इनकी संख्या कम हो गई है पहले से। और एक है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब आप फॉर्म भरते हुए इनका ध्यान रखना कि सब अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग डिमांड करती है। लैंग्वेज की डिमांड करती है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की डिमांड करती है, या डोमेन की डिमांड करती है। आप इनके अकॉर्डिंग भरेंगे। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट है वो अधिकतम 5 सब्जेक्ट ले सकता है। इन 5 सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज लेते हैं अगर आप, 3 डोमेन ले लेते हैं और एक गेट कार्ड ले लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी है वो 2 लैंग्वेज का कहती है, तो उसके बाद आप 3 डोमेन ले लेंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसा कॉम्बो पैक चुने, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाई सब्जेक्ट और डोमेन, सब्जेक्ट और गेट और लैंग्वेज का, कि आपका हर एक विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि एनटीए के बाद आपको अगला प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी का और पूरा करना है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम है। एग्जाम कैसे होगा? ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी मोड, आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना है तो एमसीक्यूज ही, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये कंप्यूटर के ऊपर होंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे वो हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है, यानी 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 में जाएंगे, 50 ही करने और 60 मिनट में करने हैं आपको। ड्यूरेशन, शिफ्ट अलग अलग आएगी, हर एक पेपर की शिफ्ट अलग होगी। गेट अलग शिफ्ट में होगा, लैंग्वेज अलग शिफ्ट में होगी, डोमेन आपके अलग शिफ्ट में होंगे। उसके बाद है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के हर एक क्वेश्चन वो 5 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन तो 250 नंबर के होंगे। हर एक गलत यानी नेगेटिव क्वेश्चन के ऊपर एक मार्क कटेगा आपका। यानी अगर सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काटा भी जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। तो आप ध्यान रखें तैयारी करते वक्त कि आपके ज्यादा से ज्यादा है वो पॉजिटिव हो, सही क्वेश्चन हो, और नेगेटिव आपके कम से कम हो, वरना आप नुकसान में जा सकते हैं। उसके बाद है मीडियम। 13 इंडियन लैंग्वेजेस है, ये मीडियम के अंदर है। हिंदी इंग्लिश तो है ही है, बाकी और लैंग्वेजेस भी है। उसके बाद सिलेबस है। सिलेबस में जो लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, या और जो इंडियन लैंग्वेजेस है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद पैसेज है, फैक्चुअल है, लिटरेरी है, नैरेटिव्स है, या लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी के भी क्वेश्चन आएंगे आपके। डोमेन सब्जेक्ट में छोटा सा काम है, आपकी सिर्फ 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, चाहे आप फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, हिस्ट्री में है, या ज्योग्राफी में है, या इकोनॉमिक्स में है, वो 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस है टोटली। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको गेट बोलते हैं, इसमें जनरल नॉलेज है, करंट जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये मिला के ये तैयार होता है। ये थोड़ा सा व्यापक है, तो आप तैयारी करते वक्त, फॉर्म भरते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म के बाद, या आप कहीं भी कोई उलझन महसूस करते हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो आप हिमालय एजू हब की टीम, हिमालय एजू हब जयपुर की टीम आपके लिए सदैव तत्पर है, 24 घंटे तत्पर है। आप किसी भी समस्या का यहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इनके जितने भी टेलीग्राम चैनल है, या फिर इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, या इनके फेसबुक चैनल हैं, उनको आप ज्वाइन करके और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।